मैं डॉक्टर हरिप्रसाद मेघवाल, परियोजना प्रभारी मधुमक्खी पालन। हम मधुमक्खी पालन की परियोजना को हैंडल कर रहे हैं और वहाँ पे मधुमक्खी के बारे में किसानों को जागृत करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं और मधुमक्खी पालन सिखाते हैं उनको। मधुमक्खी पालन सीख कर वो लोग अभी कोटा ज़िले में 500-700 लोग इसको अपनी आजीविका का साधन बना रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मधुमक्खी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है जिसको कम लागत से शुरू किया जा सकता है, कम लागत से शुरू करके और अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसमें बहुत सारे फायदे हैं। इसके एक तो ये है कि इसमें भूमिहीन किसान भी मधुमक्खी पालन कर सकता है, ज़मीन की कोई आवश्यकता नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है और कम लागत में किया जा सकता है और परागण के लिए सर्वोत्तम है। मधुमक्खी के द्वारा परागण होता है, उससे फल और बीज बनते हैं, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो काफ़ी अच्छा व्यवसाय है मधुमक्खी पालन। और इसमें मधुमक्खी का शहद के साथ साथ कई सारे और भी उत्पाद लिए जा सकते हैं, जैसे मोम है, प्रोपोलिस है, बी वेनम है, रॉयल जेली है, पराग है। इनको भी निकाला जा सकता है। इनको भी निकाल के और इनका वैल्यू एडिशन करके इससे और भी अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। तो हम काफ़ी लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रशिक्षण देते हैं। तो मधुमक्खी पालन को मैं लोग यूँ बताते हैं कि साहब ये काटेगी, पर लेकिन हम जैसे 7 दिन का प्रशिक्षण देते हैं तो उनको मधुमक्खी को हैंडल करना सिखा देते हैं कि मधुमक्खी को कैसे हैंडल किया जाए ताकि वह कम से कम अग्रेसिव होकर कम काटें। और अगर थोड़ी बहुत काटते तो उसके लिए सेफ्टी उपकरण होते हैं जो बीवेल वगैरह पहन कर वह अपना काम चला सकते हैं। और देखो अगर कुछ कमाना है तो थोड़ी बहुत रिस्क तो लेनी पड़ेगी, बाकी अच्छा मुनाफा है इसमें। चाव के लिए मुख्य चीज़ है तो बीवेल पहन लें, चेहरा सेव कर लेंगे तो क्योंकि मधुमक्खी जब उड़ती है तो वो चेहरे की तरफ आती है, तो चेहरा सेव करने के लिए बीवेल पहन सकते हैं। और हाथों से काम करते हैं तो हाथों में ग्लव्स पहन सकते हैं। बाकी तो कपड़े से शरीर ढकाए रहता है तो ज़्यादा नहीं काटती। फिर भी देखो अगर काट लें तो काटते ही उसका डंक को निकाल देना चाहिए ताकि वो डंक का जहर बाहर आ जाएगा, तो फिर स्वेलिंग कम आएगी, पेन कम होगा। और धीरे धीरे जब मधुमक्खी की कॉलोनी के साथ रहते हैं तो ये भी चलो जाते हैं कि वो काटेगी, कैसे काटेगी, मतलब उसका व्यवहार से पता लग जाता है कि एग्रेसिव हो रही तो अपन थोड़ा सा उससे साइड में हो जाएं। या ख़राब मौसम है उस टाइम मधुमक्खी की कॉलोनी को नहीं खोलें, उस टाइम खोलेंगे तो ज़्यादा अग्रेसिव होएगी, ज़्यादा काटेगी मधुमक्खी। तो ऐसे मौसम में नहीं खोलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और हाथ में दस्ताने भी पहने जा सकते हैं, उससे दस्ताने पहन लेंगे तो हाथ में नहीं काटेगी। ये कुछ सावधान है। बाकी बहुत अच्छा व्यवसाय है। मधुमक्खी की एक कॉलोनी 4000 रुपये में खरीदी जा सकती है और उस एक कॉलोनी से 25-30 किलो शहद बेच सकते हैं, निकाल सकते हैं केवल मस्टर्ड के सीजन में। अगर माइग्रेशन करवाते हैं तो उससे और भी ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। और इसके साथ एक और है कि प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करके और अपने नाम से लेबल करके पैकिंग करके और बेचेंगे तो उनको और भी ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि कच्चा शहद 150 रुपये किलो में लगभग बिकता है, तो वो प्रोसेस करने के बाद उसको 300-400 रुपये किलो में आसानी से बेच सकते हैं। शुरू में जो लागत लगती है, एक बार इसमें लागत लगती है। मधुमक्खी की कॉलोनी एक बार खरीदनी पड़ती है, जो 4000 रुपये की एक कॉलोनी आएगी, वो कॉलोनी बार बार नहीं खरीदनी पड़ती है। और उसके बाद जो शहद आता है, जैसे 30 किलो शहद मिलता है और अगर कच्चा शहद 150 रुपये का बिका तो 4500 रुपये का। कहने का मतलब एक जो पैसा लगा अपना वो 4 महीने में वापस रिफंड हो जाता है सरसों के धनिया के सीज़न में। तो काफ़ी अच्छा व्यवसाय है। फिर अगले साल जो आएगा, 1 साल में अपनी कॉलोनी फ्री हो जाएगी, अगले साल में फिर जो पैसा आएगा वो अपनी सेविंग रहेगी, उसमें फिर खर्चा करना नहीं पड़ेगा। कॉलोनी एक बार खरीदनी पड़ती है इसमें, तो काफ़ी अच्छा व्यवसाय है। थैंक यू।